ये क्या कर रहा है तू? तुझे समझ में नहीं आता? इतनी बार समझाती हूँ पर फिर भी गलती करनी जरूरी है। अरे आंटी जी, आप अपने बेटे पर हाथ क्यों उठा रहे हो सबके सामने? अच्छा लगता है ऐसे? हाँ आंटी, ये बिल्कुल सही कह रही है। आप अपने बेटे के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हो? अरे बेटा मारू नहीं तो क्या करूँ? अरे गलतियां करता है इतनी। अब खुद ही देख लो। मैंने 2 चटनी रखी है यहाँ और दोनों चटनियों में अलग अलग चमचे लगा कर रखे हैं, लेकिन इसे इसे एक ही चमचे से दोनों चटनियां डालनी है। तो गलती करता है। अरे कितनी बार समझाया कि ऐसी गलतियां मत किया कर, पर इसे समझ में ही नहीं आता। तुम्हें पता है कॉलेज पढ़ने जाता है। अरे मुझे लगा था कि बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी तो बहुत बड़ा अफसर बनेगा। अरे और कुछ ना करे तो कम से कम मेरे इस ठेले को ही ऊपर तक लेकर जाएगा, पर ये है कि मेरा नुकसान करने के पीछे लगा है। अब क्या करूं मैं? अरे आंटी, तो इतनी बड़ी बात थोड़ी ना थी जो आपने अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया। अरे बेटा बड़ी बात ही है। इसे कितनी बार समझाया है कि ऐसी गलतियां मत किया कर। अब तुम खुद ही देख लो ना। अरे 2 चटनियां रखी हैं यहाँ, एक ज्यादा तीखी है एक कम तीखी है, और ये दोनों चटनियों को एक ही चमचे से डाल देता है। मेरे पास हर तरीके के ग्राहक आते हैं साहब, कोई कम तीखा खाता है तो कोई ज्यादा। अब आप ही बताइए, अगर ये एक ही चमचे से दोनों चटनियों को डाल देगा तो कम तीखा खाने वाले का तो पेट खराब हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो फिर मेरी दुकान पर क्यों आएगा? इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए मैं इसे मारती रहती हूँ ताकि ये दोबारा गलती ना करे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आप भी तो सोचो ना कि आपका बेटा जवान है, आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसे बुरा लग गया तो? भाई साहब, आप कैसी बातें करते हैं? अल्लाह, मुझे बुरा क्यों लगेगा? ये मेरी माँ है, इनका पूरा हक है मुझ पे हाथ उठाने का, मुझे डांटने का। जब एक बच्चा गलती करता है ना, तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है उसे सही रास्ता दिखाना। अगर मेरी माँ ने मुझे डांट दिया या मुझ पे हाथ उठा भी दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। आपने ठीक कहा, मुझे बुरा तो लगा, पर इस बात का नहीं कि मेरी माँ ने मुझे आप दोनों के सामने डांटा, मुझ पे हाथ उठाया, बल्कि इस बात का बुरा लगा कि आप मेरी माँ को गलत साबित करने पर लगे हो, वो भी उनके बेटे के सामने। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए साहब। अगर बाप पेड़ होता है ना, तब माँ उस पेड़ की ठंडी छाँव होती है। देखिए साहब, आपको ना मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुश नसीब होते हैं वो बच्चे, इनको ऐसी माँ मिलती है, और मैं वाकई में बहुत खुश नसीब हूँ। और साहब, आपसे भी एक बात चाहूँगा, आप भी अपने माता पिता की इज्जत करना। अरे बेटा, मैंने आपको एक काम दिया था, वो हो गया क्या? अरे पापा क्या है, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं ऑफिस जाऊं तो मुझे टोका मत किया करो, पूरा दिन खराब जाता है। मुझे पता है अच्छे से आपने मुझे क्या काम दिया है। आपने मुझे बोला है आपका फ़ोन सही कराने के लिए, मैं करा दूंगा फ़ोन सही। अरे बेटा, मैंने तो इसलिए दिया था, मार्केट में आपकी जानकारी बढ़िया है, हैं? अरे पापा, आप बिना, आपको हर काम इमरजेंसी में चाहिए होता है। जब मैंने बोल दिया कि करवा दूंगा सही, और आपको इतनी इमरजेंसी है ना, तो ये लो आप खुद करवा लेना लो। बेटा, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए आपको। आपने बिजली का बिल भी नहीं भरा, उस पर भी पेनल्टी लग गई। जिम्मेदारी से तो काम करना चाहिए बेटा। और साहब देखिए, अगर मैं आपसे ज़्यादा बोल गया हूँ और आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा मकसद आपको ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि माँ बाप की इज़्ज़त करनी ही चाहिए, बस। देखिए, मुझे आपकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि माँ और बेटे में इतना प्यार है कि माँ ने बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया और बेटे ने उस बात का बुरा भी नहीं माना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप मुझे एक बात बताइए, ये ठेला आप कब तक लगाते हो? जी साहब, शाम के 5 बजे तक। शाम के 5 बजे तक। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर, हम हर रोज़ आया करेंगे। आपकी बिरयानी। अरे पैसे? पैसे मैंने ऑनलाइन कर दिए हैं। जी साहब। चल। पापा, मुझे माफ़ कर देना। किस बात के लिए बेटा? पापा, हर उस गलती के लिए जो मैंने आज तक करी है, हर उस बात के लिए, हर उस जिम्मेदारी के लिए जो आप मुझसे कहते थे और मैं उसे टाल देता था। आप कहते थे कि बेटा ये काम करते, मैं आपको कहता था कि पापा मुझे परेशान मत किया करो, मुझे टोका मत किया करो, मेरा दिन खराब जाता है। आप मुझे मेरे भले के लिए समझाते थे, पर मैं आपसे नाराज़ होता था। पापा, क्या आपने मुझे इस दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि मैं आपसे ज़बान लड़ाऊँ, आपको गलत साबित करूँ, आपसे लड़ूँ? पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए।
कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, उसे भूला नहीं कहते ना। तू समझ गया ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। खुश रहे बेटा, समझदारी से काम करना चाहिए हमेशा, और माँ बाप का कहना मानना चाहिए बेटे। जी पापा। आज मेरे गले लग जा, कोई बात नहीं। प- खुश रहे बेटा, कोई बात।